P by Yes, Q sir. where P Q by is not Q. equal to 0. तो हम फ्रैक्शंस के बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन पे बेस्ड होती है। P by Q तो जानते हो, P क्या होता है? Numerator. Numerator. न्यूमरेटर, बहुत बढ़िया। Q क्या होता है? Denominator. डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इसके नाम कैसे हैं, टर्मिनेटर जैसे? फिर तुमने अपनी अपनी वीडियोस जो हैं ऑफ कर रखी हैं। सर डिनोमिनेटर में I आता है। नहीं यार, ये तो आई थोड़ी शायद होगा, DE नहीं होगा। सर, ये नहीं सर, M के बाद। अच्छा, M ये के तो बाद। आता है, ये तो पता है मुझे भी। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, हाँ तो ये आता है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात है, छोटी सी। अगर डिनोमिनेटर को P अपॉन Q लिखा हुआ है तुम्हारे पास, और P अपॉन Q प्लस 5 लिखा है, और P अपॉन Q माइनस 3 लिखा है, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है तीनों में से? P upon Q plus P upon Q Q। Plus 5. plus 5। कौन कौन P अपॉन Q प्लस 5 के साथ है? रेज योर हैंड। कौन कौन इसके साथ है? रेज योर हैंड। सर मैं P by Q के साथ हूँ। रुक जाओ, मैंने ये नहीं पूछा, मैं Sir, पूछूंगा तो as बताओ। P and Q as a value, मतलब P and Q की वैल्यू कह रहे हो या P एन Q कुछ भी हो सकता है, नंबर है P एन Q। तो Q 0 तो नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। 0 ही तो नहीं आएगा बस, बाकी कुछ भी आ सकता है। P ये P है, ये Q है, सारा P Q कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ओके सर। ठीक है, तो अभी फाइनल आंसर है, 5 लोगों ने हाथ खड़े करे हुए हैं Q प्लस 5 के लिए, इसे मिले 5 वोट। ठीक है, P बाई Q के लिए कौन कौन है? बाकी सब हैंड डाउन कर लो अपने। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, राइट? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? P बाई Q प्लस 5 या P बाई Q माइनस 3? दो लोगों ने हाथ खड़ा है, निशिता और समीर, ये दोनों P बाई Q बोल रहे हैं। ये तो हार जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं सर, मैं नहीं तो पहले Sir, वाले के लिए P तो by करूँगा। Q के लिए सिर्फ निश्चिता है। P बाई Q सिर्फ निशिता कह रही है। निशिता तुम तो हार जाओगे यार इलेक्शन में ऐसे। P बाई Q माइनस 3 के लिए है कोई कोई? बात नहीं। P बाई Q माइनस 3 के लिए हैं 3 बच्चे। सहज Sir, आज तुम हम तो vote P ही बाई नहीं Q कर के लिए रहे थे, हैं। तुम तो दगा दे गए, तुम तो नहीं मतलब नहीं सर, फिर रणछोड़ मैंने हो गए सोचा। एकदम। तुम तो एकदम रणछोड़ हो गए, तुम तो मतलब किसी का साथ देने वाले इंसान नहीं हो ऐसे तो। सर पता है आधे बच्चों ने सिर्फ वोटिंग की है। मेरे को दिख रहा है, ये बिल्कुल हमारे देश की जन वोटिंग है ये। यस सर। 18 में से 9-10 बच्चों ने वोटिंग करी है। सर बाकी सब लोगों को नोटा डालना था तो इसलिए उठी नहीं। अरे नोटा वोटा मत डालो यार, तुम कहाँ, जबरदस्ती में डाल चुका हूँ नोटा। नोटा डालने के बाद लगता है सर कि पर अच्छा कोई किया। अच्छी पॉलिसी हो तो आप किसी को वोट करोगे? अरे पॉलिसी बोलते ही तो हैं, करता कौन है काम। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, हमें सरकार की बिचिंग नहीं करनी है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो टू बी वेरी फ्रैंक, पहले बाकी जो बच्चे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से देवेश आपने वोट डाला है? नहीं डाला। कशिश आपने वोट डाला है? कशिश वीडियोस क्यों ऑफ कर लिया यार सबने? वीडियोस ऑन करो। अगेन वही गिने चुने 2-4 बच्चे वीडियोस ऑन कर लो यार। हाँ तो ध्यान से देखो, इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है? जिन जिन बच्चों ने P बाई P अपॉन Q प्लस 5 बोला, वो सारे बच्चों का आंसर बड़ी ही आश्चर्य होगा तुम्हें ये जानकर कि ये गलत है।
रोना नहीं है, किसी को नहीं रोना, सॉरी, कोई नहीं रोएगा यहाँ पे, प्लीज। P/Q+5 गलत है, रोना किसी को भी नहीं है, सही आंसर बताया जाएगा। P/Q, निशिता वादा करो रोगे तो नहीं? यस सर। नहीं सर। हाँ तो ये भी गलत है, सॉरी। P/Q-3 is the correct answer. It is the greatest value among 3. सर क्योंकि सर, आप explain डिनोमिनेटर कर की दो। वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सर तो पॉइंट में आंसर कम ही आएगा। इससे अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो एक बड़े फ्रैक्शन का छोटा। फ्रैक्शन वैल्यू। कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी लग रही है? सर पहली 5/1। ये Five. वैल्यू Five. 5 है, 5/1। ये 2.5 है, ये 0.5 है। ऑब्वियसली ये सबसे बट बड़ी सर होगी। P/Q तो कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको माइनस कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या करना है? -10 करूं? -1 माइनस कर लो, हैं? हो सकता है वो 5/1 ही हो P/Q। 5 P/Q P/Q तो ले फ्रैक्शन का यार, बेस फॉर्म तुम होता तो है ना कसम सर। से 5/1 है सपोज। तो आपने इसमें Q की वैल्यू से रखी है, जो आपका -1 मतलब वो -2 -10 आया है। क्या कह रहे हो, मेरी समझा नहीं। मैं Q की वैल्यू पूछ रहा हूँ कि आपने Q की वैल्यू क्या रखी है। यहाँ अरे वो तो मैंने ऐसे रखी है कि अगर डिनोमिनेटर छोटा आता जाता है ना बेटा, अगर डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है और न्यूमरेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है और न्यूमरेटर सेम है, और मैंने बोला था शायद कि P/Q जो है वो पॉजिटिव होगा, ये मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तीनों में, ओके। ठीक है? तो फ्रैक्शन तो पॉजिटिव ही होता है। हाँ फ्रैक्शन पॉजिटिव होते हैं, वेरी गुड। तो तुम कैसे कह रही हो P/Q 5/1 होगा? वो तो फ्रैक्शन ही नहीं हुआ ना सर फिर। 5/1 तो हो सकता है पॉजिटिव। ना P/Q। पर 5/1 तो फ्रैक्शन ही नहीं हुआ ना। क्यों सर? फ्रैक्शन का 5/1 वो तो तो फ्रैक्शन इंटीजर में हो होता गया, है। इंटीजर हो गया बेटा, फ्रैक्शन में पर डिवीजन सर तो दिखाना 5/1 पड़ेगा। तो 5 ही है। तो वही तो इंटीजर हुआ ना, फ्रैक्शन कहाँ हुआ? चलो हम इस पे नहीं पढ़ते, वर्ड प्रॉब्लम पे आना है हमें। ये ध्यान रखो, अगर न्यूमरेटर सेम है, ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो नंबर भी इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि P/Q क्यों बढ़ा नहीं और P/Q -3 क्यों बढ़ा है। बेटा अभी बताया ना, जैसे सपोज 5/2 है, 5/10 है, 5/20 है, तो 2.5, 0.5 और 0.25 में से सबसे बड़ी वैल्यू तो 2.5 ही होगी ना। यस सर। हाँ तो क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, अब आप उस चक्कर में फंस रहे हो कि अगर ये -2 हो जाए तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ये कह रहे हो ना आप। मैंने कहा डिनोमिनेटर सर सारे मैं पॉजिटिव हैं। नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, फिर मैं ऐसा कह रही हूँ अगर उनकी वैल्यू सेम है, जैसे P/Q भी 5/2 हो सकता है और P/Q -3 भी 5/2 हो सकता है। बेटा तो अगर उसके अंदर P/Q 5/2 होगा तो अगर मान लो ये 5/6 है सपोज, ठीक है, तो ये तो Yes, 5/3 sir. होगा और ये 5/11 होगा। अच्छा, oh yes sir, sorry sir. कैसी बात करते हैं मैडम। चलो क्वेश्चन सेज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, a fraction becomes 9/11 if 2 is added. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, ठीक है, and if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6. ये तो सिचुएशंस हो गई। निकालना क्या है? फ्रैक्शन फ्रैक्शन के पार्ट क्या क्या होते हैं? सर So न्यूमरेटर और denominator and डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को क्या लेट कर लें? सर आपकी वॉइस नहीं आई। न्यूमरेटर को क्या लेट कर लें? X. x, डिनोमिनेटर को y, और y = 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है हमें, है ना। न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, ये लेट कर लिया हमने। जैसे ये लेट किया हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई? X/Y. x/y, जिसमें y 0 नहीं है। अब कंडीशन 1 देखो,
कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x plus x 2 plus upon 2 y upon upon 2 2 is equal to 9 by 11. It becomes 9 by 11. Becomes 9 by 11. अब कंडीशन 2 क्या कहती है? 5 if upon 3 is x added plus plus 3 upon x y plus plus 3 3 upon 3 y upon plus 3 y is equal to Plus 3 3 equals is to equal to 5 5 upon- by 6. 5/6. ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। मत मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इसे इधर ले आएंगे तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, इन्हें सॉल्व कर सकते हो? yes sir बस तो साम्या मुझे डाउट में बता। डाउट है सर। हाँ पहले साम्या सर बता हम दे, इसमें एक बार ओके साम्या सर। का डाउट पूछ लेते हैं। हाँ यस साम्या आप मेरे को अपनी लास्ट वाली स्लाइड दिखा दोगे एक बार? अभी दिखाता हूँ बेटा। लास्ट वाली स्लाइड में कुछ भी नहीं लिखा, वो मैंने हटा दिया शायद, सब नहीं हटाया नहीं है। हाँ काव्या खापरा आप बताओ क्या डाउट है? सर शर्मा शर्मा जी बताओ क्या सर डाउट है? सर डाउट तो मेरा सर जैसे इसमें हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में जो डिजिट्स ऐड किए तो सर हम इस तरीके से तो इसमें ऐड नहीं करते ना, जैसे कि हम नॉर्मली एलसीएम लेके और फिर हर चीज ऐड करते हैं। नहीं 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 तो नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें हमें बस ऐसे डाल के क्रॉस हाँ मल्टीप्लिकेशन अगर 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 ध्यान से सुनो, अगर उसने बोला है इफ इट इज एडिड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यस बोलता है सिर्फ न्यूमरेटर या बोलता है सिर्फ डिनोमिनेटर। अगर वो बोलता है इज एडिड टू द फ्रैक्शन, अगर बोलता है क्या एडिड टू द फ्रैक्शन, एडिड टू द फ्रैक्शन, तो x अपॉन वाई प्लस 3 करेंगे हम। ओके सर मुझे ये कंफ्यूजन था क्योंकि फिर ना मैं इसको गलत तरीके से प्रॉपर एलसीएम हाँ निकाल के करने वही लगता है। वही मैं समझाना चाह रहा था। हाँ ये लो साम्या। ओके सर आप मुझे एक बार समझा भी दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला? अभी बताया था ना कि न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे कम होगा नंबर की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी, ठीक है? और ये सब पॉजिटिव होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ऐसे केस में, या पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं, तो पॉजिटिव होने चाहिए सारे, या सारे नेगेटिव होने चाहिए जिनको कंपेयर कर रहे हो, वरना पॉजिटिव नेगेटिव में फेरबदल आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है आपकी इक्वेशन बनी x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11 और उसको सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7। आपकी फ्रैक्शन आ गई 7/9। समझ आया बच्चों? फ्रैक्शन के क्वेश्चन समझ आए बच्चों? आ yes गए? अब Yes, sir. ऐसे आपके कुछ सर क्वेश्चंस एक बार हैं। इसका वो वाले क्वेश्चन का स्लाइड दिखा दो सर एक बार। एक मिनट दिखा देता हूँ, ये वाला। यस सर थैंक यू। ओके ये आपका आंसर का स्लाइड है। हाँ देन फ्रॉम द पेयर ऑफ फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें इक्वेशन दी हुई है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये तो कर लोगे अब। yes sir द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, रिड्यूसेस टू का मतलब है इक्वल्स टू 1, रिड्यूसेस बाय 1 नहीं लिखा, रिड्यूसेस टू 1 लिखा है। reduces to minus नहीं होगा? रिड्यूसेस बाय होता ना तो माइनस होता, कि इतने से कम हुआ है, इतने पे जाके रुक गया 1, रिड्यूसेस टू 1 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे सपोज न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो मैं क्या करूंगा ऐड 1 इन न्यूमरेटर डिक्रीज 1 इन डिनोमिनेटर, वैल्यू 1 आ गई एंड इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 to the numerator, add 1 to the so denominator, to the sorry. denominator हाँ sorry add 1 to the denominator, ठीक है? so हाँ so अगर reduces by 1 हुआ तो xy upon x upon y upon y minus minus करेंगे 1, ना हाँ वो minus गलत हो, 1 वैसा इक्वेशन आएगा नहीं आपके पास, okay sir क्योंकि फिर वो क्वाड्रेटिक टाइप बनेगा ना, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा।
तो क्वाड्रेटिक में आ सकता है। नहीं आ सकता है वैसे तो Okay, क्वाड्रेटिक sir. में, पर उसमें पहले फ्रैक्शन को डिफाइन करेगा वो, तो मतलब और जब करोगे तब बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ऐसे फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो बेटा, मैंने यही क्वेश्चंस आपको शायद दिए थे उसमें। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जिससे आप लोग सारे बौखलाए फिरे रहते हो कि सर ये कम ना हो जाए सर हमारे पास, सर हमारे मम्मी पापा सर? हमें 10 मिनट खेलने देते सिर्फ इसी की वजह से।